Good evening, students. Now, today I will start application of thermal expansion. Thermal expansion क्या है? हमारी डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि हीट से जब सब्सटेंस एक्सपेंड करती है, हीट से जब सब्सटेंस एक्सपेंड करती है उसका बेनिफिट हमें मिलता है. दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. जब हीट से सब्सटेंस एक्सपेंड करती है उसी का बेनिफिट हमको मिलता है. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस. ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ मिलता है वो हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन में. ठीक है. नाउ ब्लैकस्मिथ यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन टू फिक्स आयरन रिम्स टू वुडन व्हील्स. ब्लैकस्मिथ जो होता है आयरन जो रिम होता है ना उसको वुडन व्हील्स लकड़ी के व्हील्स पर फिक्स करते हैं. आयरन रिम्स को वुडन व्हील्स पर हम लोग फिक्स करते हैं. हाउ टू फिक्स? नाउ तो हाउ टू फिक्स वो क्या करते हैं वुडन व्हील पर जो आपका ये है आयरन का जो रिम है उसको फिक्स करते हैं. बट कैसे? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरी बात को सुनना. ये वुडन व्हील है, ठीक है, लकड़ी का व्हील है और हम एक आयरन का रिम बनाते हैं. आयरन का रिम का जो साइज होगा इससे थोड़ा सा छोटा, लिटिल स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा होगा आयरन रिम का. मतलब ये साइड से देखो आयरन रिम बना रहे हैं, इसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली इससे थोड़ा सा छोटा, हल्का सा छोटा होता है. ठीक है, आयरन रिम का. अब क्या करते हैं इसको वो पूरा हीट करते हैं. क्लियर? जब ये हीटेड अप हो जाता है तो इट विल एक्सपेंड. तो जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो इसको ला करके इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे. पहले तो फिट नहीं होगा, पहले तो थोड़ा सा साइज में छोटा है, हल्का सा, तो इस पर फिट नहीं आएगा. बट ये क्या आयरन रिम, इसको गर्म किया, इसमें एक्सपेंशन हो गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया. जब इसमें एक्सपेंशन हो गया तो इसको ला करके यहाँ पर रख दिया तो इसके ये जो है ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा, पूरा इसको फिट कर लेगा, ऐसा पकड़ लेगा. मतलब अभी तो पकड़ नहीं पाएगा, अभी ऐसे रख देंगे. आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? ऐसे रख देंगे आयरन रिम्स को इसके ऊपर में. क्लियर? इज इट ओके? अब होता क्या है, अब जब ये ठंडा होगा, कौन सा, ये आयरन रिम जब ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वुडन व्हील को जोर से पकड़ लेगा. समझ में आ गया? हुआ ना यहाँ थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन. अगर थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता तो ये आयरन रिम एक्सपेंड नहीं करता और हम वुडन व्हील पर उसको चढ़ा नहीं सकते हैं. ठीक है, और वुडन व्हील पर हम उसको चढ़ा नहीं सकते. तो यहाँ पर हमको फायदा मिला ना थर्मल एक्सपेंशन का, आयरन रिम्स फायदा मिला. यानी कि जब हमने आयरन रिम्स को हीट किया तो एक्सपेंड हुआ, उसको हमने इसके ऊपर रख दिया, फिट कर दिया. अब ठंडा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आयरन रिम और वो वुड को पकड़ लेगा. समझ में आ गया? तो देखो एप्लीकेशन मिला हमको थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे यहाँ पर. ठीक है, ज्यादा नहीं लिखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अच्छा, ठीक है. ब्लैकस्मिथ ठीक है फिक्स आयरन रिम ओवर वुडन ये वुडन है. ठीक है, जस्ट ओवर वुडन व्हील. ठीक है, तो ये थर्मल एप्लीकेशन का एक बेनिफिट है ना. अब कैसे करता है मैंने आपको बताया, बट ये फिक्स करता है ना. तो दिस इज वन एप्लीकेशन. सेकेंड बता रहा है कीपिंग इन माइंड दैट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन. अच्छा, आयरन देखो हम लीनियर एक्सपेंशन होगा जब आयरन का रेल होता है या आयरन का ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, रॉड नहीं होता, उसमें जब आप उसको गर्म करोगे तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा. तो आप देखना तो रेल्स जो होता है ना, टू रेल्स के बीच में या पटरी वगैरह होता है, देखो ट्रैक्स दो, इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं. अगर वो गैप नहीं छोड़ेंगे ठीक है, वो दो रेल्स के बीच में अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जब जैसे मान लो ये हम बिल्कुल गैप नहीं छोड़े, बट क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा,
आयरन आयरन रेल तो एक्सपेंड करेगा ना, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, जगह नहीं मिलेगी फैलने का, तो बेंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। पर अगर हम थोड़ा पहले से स्पेस छोड़ देंगे तो अगर एक्सपेंड भी करेगा तो उस जगह पर जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ये बेंड नहीं करेगा। हीट से एक्सपेंड होगा तो अपने आप को कहीं जाकर के एडजस्ट कर लेगा, फिर ये बेंड नहीं करेगा। अब सर एक बार एक्सपेंड थोड़ी होता है, बार बार होता है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप पहले ही छोड़ देते हैं, बार बार नहीं। अब देखो बार बार होने का मतलब क्या है, जितना हीट पाएंगे उतना ही ना करेंगे एक्सपेंड। दिन के समय में काफी हीट पाया, चलो भाई एक्सपेंड कर गया, नाइट के समय में तो ठंडा होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा, फिर अगले दिन डे में हीटेड अप होगा, फिर एक्सपेंड कर जाएगा। बट अपने आप को तो उस गैप में ही मेंटेन करके रखेंगे ना, समझ में आ रहा है, तो इसलिए उतना गैप छोड़ देते हैं। क्लियर, सो दैट इज रिटन। तो यहां पर क्या हुआ, गैप्स आर केप्ट बिटवीन द रेलवे फेस प्लेट्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन, ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन इन आयरन रॉड, ठीक है, some gaps are left between face plate of railway track, रेलवे ट्रैक्स के बीच में, फिश प्लेट के बीच में, जहां जिसके बीच में गैप छोड़ा जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फिश प्लेट, उसको बोलते हैं हम लोग फिश प्लेट। क्लियर, फिश, ओके। अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे तो ड्यू टू एक्सपेंशन इट विल बेंड, ठीक है। अब हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो आयरन ब्रिज होता है वो कभी कभी रोलर्स पर होता है उसका एक एंड, ठीक है। आयरन ब्रिजेस हैव रोलर इन वन एंड, ठीक है, टू अलाउ फॉर देयर एक्सपेंशन इन द समर, ठीक है। काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है। आयरन ब्रिजेस हैव रोलर इन वन एंड, आयरन ब्रिजेस have roller, ठीक है, in one end which allow bridge to expand, ठीक है। ये ब्रिज को एक्सपेंड कर, वो कहाँ एक्सपेंड, कब, समर में, एक्सपेंड इन समर। एक्सपेंड इन समर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये 3 नाउ। अब देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस और दिए हुए हैं, मैं ये मेन 3 एप्लीकेशंस आप लोगों को लिखाया, और बाकी एप्लीकेशंस मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे एंड यू कैन सी इट ऑन द बुक, जस्ट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा है 3 मेन एप्लीकेशंस, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कभी ये देखा है बोतल ओपनर्स, तो आखिर वो बोतल ओपनर्स जो होता है, ठीक है, उससे हम लोग बोतल्स को खोलते हैं ना, तो बोतल ओपनर्स जो है वो जो है बोतल्स को कैसे पकड़ लेते हैं, ओपनर, बोतल ओपनर्स यूज करते हैं ना हम लोग, किस लिए यूज करते हैं बोतल ओपनर्स, अगर बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो क्या हम उसको खोल पाएंगे, खोल पाएंगे, बहुत कैसे, उसके लिए तो बोतल, हाँ, बट अगर बहुत ज्यादा टाइट हुआ तो डिफिकल्ट होता है ना खोलना, तो कभी कभी देखना हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ना वार्म वाटर में डुबा देते हैं, जिससे थोड़ा उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, बाद में वो आसानी से खुल जाता है। क्लियर, क्योंकि जब डुबाओगे ना तो वो क्या होता है, वो जो लिड होता है वो तो कंडक्टर होता है,
बाय गेटिंग हीट इट विल एक्सपेंड, जब वो एक्सपेंड थोड़ा सा करेगा तो आसानी से खुल जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर नाउ? तो कभी कभी देखना जो हम लोग ये सीमेंट रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कंक्रीट स्लैब्स को यूज करके, तो देखना थोड़ा सा गैप, दो स्लैब्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। कौन सा पॉइंट? सम गैप्स आर लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि देखो कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट थोड़ा सा थर्मल वो हीट पाकर के एक्सपेंड करता है, तो जब एक्सपेंड करेगा तो रोड्स क्या हो जाएगा, फिर क्रैक पड़ जाएगा रोड्स में। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा स्लैब्स के बीच में थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्मॉल गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। सीमेंट का रोड्स बनता है ना, तो थोड़ा सा गैप छोड़ देता है, ठीक है। कंक्रीट, अरे कंक्रीट और वो सब को यूज करके नहीं बनाते हैं, देखना तो हाँ, तो दो स्लैब्स के बीच में थोड़ा गैप देखोगे आप, वो गैप जो होता है ना बेनिफिट के लिए होता है। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो कंक्रीट विल एक्सपेंड, गर्मी पा करके वो एक्सपेंड करेंगे, और जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर रोड खराब हो जाएगी फिर। क्लियर? इसलिए ठीक है, आप समझ रहे हो? जो बॉइलिंग वाटर जब हम लोग मोटे से ग्लास में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ग्लास थोड़ा सा क्रैक कर जाता है, क्योंकि ठीक है, तो ये भी थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट है। ग्लास क्रैक कर जाता है, तो ग्लास होता है पुअर कंडक्टर हीट का, तो वो अंदर आपने बॉइलिंग वाटर रखा, ठीक है, क्लियर, तो ये हीट को पास नहीं करने देता है बाहर आसानी से, ठीक है, क्लियर, पुअर कंडक्टर होता है। तो जब उसको हम लोग ग्लास में रखते हैं, ऐसे ही पुअर कंडक्टर है, हीट को पास नहीं होने देगा, तो अंदर का सरफेस क्या होगा, अंदर का सरफेस गर्म होकर थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, ग्लास का अंदर का सरफेस गर्म होकर एक्सपेंड करेगा। अब बाहर तो ठंडा है, क्योंकि हीट तो बाहर ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है, तो अंदर का एक्सपेंड करना चाहेगा और बाहर का एक्सपेंड नहीं होगा, तो क्या होगा, अनइवन एक्सपेंशन की वजह से ग्लास में क्रैक पड़ जाएगा, अनइवन एक्सपेंशन होगा और उसमें क्रैक पड़ जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो? एनी कंफ्यूजन? हम लोग अगर एक मेटल को बर्न करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब लिक्विड के फॉर्म में ला देते हैं, तो अगर हम लोग उसको छुएंगे तो हम लोग का हाथ जल सकता है। अगर पानी में अगर अपना हाथ डुबा के छू सकते हैं, देखो पानी में अपना हाथ डुबाओगे तो फिर उसके बाद कुछ छूता है तो सर कुछ नहीं होता। वाटर क्या था, वाटर ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, अगर आपने उसको छुआ फिर वाटर में हाथ डुबा दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बस उतना हीट है, उतना हीट, अगर जितना भी वाटर में हाथ डुबाओ उसके बाद आप छुओ 3000 डिग्री सी, समझ में आ रहा है, तो आपको तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा। आप वाटर में हाथ डुबाओगे तो उससे क्या होगा, वाटर में हाथ डुबाओगे 3000 डिग्री है, वाटर में हाथ डुबाओगे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कभी कभी किसी इंडस्ट्रीज में बोलता है हॉट जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो मेटल पाइप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इस पाइप में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको हटाने के लिए, ठीक है, पाइप क्या होता है, यहाँ पर देखना लूप्स दिए जाते हैं पाइप्स में, आप ध्यान देना, पाइप्स जो होता है, पाइप में ऐसे लूप्स दिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लूप्स इन द पाइप्स, these are loops which are provided in the pipes। आप लोग कभी कभी देखना, समझ में आ रहा है, जब पाइप्स वगैरह जिससे वाटर हम लोग ये भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गर्म वाटर हो गया या फिर अदर दूसरे टेम्परेचर का गर्म, मोस्टली हॉट वाटर, तो उस पाइप में देखना लूप प्रोवाइड करते हैं। क्यों लूप देते हैं बताओ तो, क्योंकि जब ताकि वो एक्सपेंड कर पाए, थोड़ा सा लूप दे। अगर लूप्स नहीं देंगे तो एक्सपेंड करने की, तो एक्सपेंड तो करेगा ही, बट वो क्या होगा, पाइप में क्रैक पड़ जाएगा, पाइप खराब हो जाएगी, क्रैक पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक बेनिफिट निकला है ना थर्मल एक्सपेंशन का, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखना कि यहाँ पर जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, बल्ब, ठीक है,
जो कि बल्ब में वायर्स कभी कभी देखते हैं, जाते हो, छोटे छोटे बल्ब वगैरह नहीं देखते हो? बल्ब्स नहीं देखते हो? बल्ब उसके अंदर देखना वायर, ठीक है, कितने सारे कॉइल्स होते हैं, है ना, होते हैं ना? आपने कभी कभी देखा बल्ब के अंदर का वायर्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, थर्मली वो जो एक्सपेंड करेगा, तो क्या जब हीटेड अप होगा तो थोड़ा एक्सपेंड करेगा, तो उसके एक्सपेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कॉइलिंग देंगे, बहुत सारा वायर को वाइंड करके देंगे तो एक्सपेंड करेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे ऐसे ही लूज है और एक्सपेंड करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर टाइटली रख देंगे तो हीट होगा, ठीक है, लूज थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टाइट होगा, लूज होगा टाइट होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बता रहे, द वायर गोइंग इनटू द इनकैंडेसेंट बल्ब एंड द ग्लास ऑफ द बल्ब मस्ट हैव द सेम रेट ऑफ एक्सपेंशन, सो द वैक्यूम इज, अच्छा बल्ब में वैक्यूम भी इसलिए मेंटेन किया जाता है। बहुत बार देखते हैं ना, बल्ब में वैक्यूम मेंटेन करते हैं, ठीक है, वैक्यूम मेंटेन करते हैं ना बल्ब में, ठीक है, क्यों मेंटेन करते हैं वैक्यूम? ताकि समझ में आ रहा, ताकि ज्यादा हीट का इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है, इट विल ग्लो, ठीक है, बट क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहे अंदर, नहीं तो ग्लास भी तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा ना, गेटिंग हीट ग्लास कैन एक्सपेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, वायर गोइंग इनटू इनकैंडेसेंट बल्ब एंड द ग्लास ऑफ द बल्ब मस्ट हैव द सेम, बल्ब का और जो ग्लास का जो होगा उसका, बल्ब देखते हो ना, बल्ब समझ में आ रहा है, वो जलता कैसे है, जब वायर हीटेड अप होगा तभी ना वो ग्लो करेगा, ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन और ग्लास का एक्सपेंशन, ठीक है, लगभग बराबर होगा, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है जिससे ग्लास एक्सपेंड नहीं करेगा, ठीक है, और मेटल से एक्सपेंड करने से वो माने उसमें कोई क्रैक नहीं पड़ेगा। यहाँ देख लो, बल्ब मस्ट हैव द सेम रेट ऑफ एक्सपेंशन सो दैट द वैक्यूम इन द बल्ब इज मेंटेन, बल्ब में वैक्यूम इसलिए मेंटेन कर दिया जाता है। फिलिंग मटेरियल यूज्ड बाय द डेंटिस्ट हैज द सेम रेट ऑफ एक्सपेंशन एज दैट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द टीथ। आप देखते हो कि जो डेंटिस्ट जो टीथ में नहीं मटेरियल भरते हैं, कभी कभी देखो किसी के दांत में कैविटी हो जाता है, होता है ना, तो टीथ को फिल करते हैं ना किसी मटेरियल से। आप टीथ को किससे फिल करते हैं? तो कोलगेट से नहीं फिल करते, वो दूसरा मटेरियल होता है, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है टीथ का एक्सपेंशन के जैसा होता है, उसका जो एक्सपेंशन होगा टीथ के एक्सपेंशन से के जैसा होगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो वो मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड होगा और टीथ कम एक्सपेंड होगा तो आपके टीथ में क्रैक पड़ जाएगा, तो कैसा लगेगा? यू कैन इमेजिन, ऐसे ऐसा सरप्राइज सा लगेगा। सो क्लियर, समझ में आ रहा है? इसीलिए दोनों, हाँ, टीथ में जो मटेरियल नहीं डालते हैं उसका जो एक्सपेंशन होता है, और टीथ जो होगा, टीथ का एक्सपेंशन एक रेट का होता है, एक जैसा होता है। अगर मान लो अनइवन एक्सपेंशन होगा तो मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, टीथ कम करना चाहेगा, तो दोनों में क्रैक पड़ जाएगा, इसकी वजह से क्रैक हो जाएगी। इसी वजह से ऐसा मटेरियल डालते हैं कि जो है उसमें दोनों का एक्सपेंशन रेट एक जैसा हो। अगर मान लो ये देखो मेरा, ये देखो ये मटेरियल है, ये टीथ का ये है कैविटी, ये मटेरियल है, अब भर दिया आपने, अब ये जैसा रेट से एक्सपेंड कर रहा है ये भी वैसा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिस रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक्सपेंड करना चाहे ये नहीं करना चाहे तो क्या होगा, प्रेशर से क्रैक पड़ सकता है ना, तो दैट इज वाई। समझ में आ रहा है? वहां पर ऐसा मटेरियल डालते कि एक्सपेंशन रेट दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो आप थर्मोमीटर भी तो देखोगे ना, किस पर वर्क करता है? थर्मल एक्सपेंशन पर। जब आप हीट करते हो तो मरकरी लेवल राइज होता है, बिकॉज मरकरी गेटिंग हीट एक्सपेंस मोर। मरकरी एक सब्सटेंस है जो हीट लेकर के ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करती है, ज्यादा से ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन का, हीट के थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन है। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखो, अब आप लोगों को अगर यहाँ से इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क, नॉट अ प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हो। किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत बताओ? नहीं, ठीक है। दिस ऑल अबाउट हीट, एंड इफ यू थिंक दैट सम टॉपिक इज लेफ्ट, देन आप लोग बोल सकते हो हीट से रिलेटेड। हमने पूरा बताया है, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ टॉपिक लेफ्ट है, यू कैन से